सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, गुड इवनिंग। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी पिछली क्लास नरेशन थी, उनमें आप लोग इंट्रोडक्शन सीखे थे, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग पहला ही टॉपिक लेते हैं, यानी कि नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेज। तो सभी लोग जुड़ें, जल्द से जल्द जुड़ जाएं कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम लोग आगे की क्लास करने वाले हैं प्रारंभ। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि नरेशन, यानी कि आप सीख चुके थे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन कथन कहा जाता था और उसी प्रकार इंट्रोडक्शन के माध्यम से सब कुछ सीख चुके थे। तो आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले नरेशन। तो बच्चा, ये जो नरेशन होता है इसको कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। अब बात आती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, असर्टिव सेंटेंसेज। तो इस कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो नरेशन किस प्रकार से होते हैं। तो पहला ही आपका था असर्टिव सेंटेंसेज। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, और इसको कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। तो बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं बुनियादी अवधारणाएं, ठीक। तो डायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले तो ये जानते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच बच्चों क्या होता है? रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इनसाइड इन्वर्टेड कॉमाज, यानी कि वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के रूप में लिखना क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर सेड इन आवर ओन वर्ड्स, यानी कि वक्ता की बात को अपने शब्दों में बदलकर लिखना, ये हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपका डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखो, स्पीच कहो या नरेशन, इसको हम स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम स्पीच भी कह सकते हैं। तो अब देखो, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? कथन। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो बुनियादी अवधारणा हैं आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं। तो आगे चलते हैं अगला। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपकी एक क्लास में ये बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर होता है। तो देखो बच्चा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर वाली क्रिया, जैसे कि, और ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला वाक्य। जैसे कि आप देखे होंगे, जब भी आप पढ़ते होंगे तो आपको ऑफलाइन क्लासेज में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जाता है। ये कामा होता है और ये इन्वर्टेड कामा, और ये इन्वर्टेड कामा बिगिन, और ये इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। अब आपको बताया गया होगा कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ये तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच, यही आपको इसमें बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो क्या होती है? जैसे कि सेड या सेड टू, इसी में आपका आता है से या सेज, या फिर से टू, या फिर सेज टू, सेज टू, यानी कि ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये वक्ता की कही हुई बात जो रिपोर्टेड स्पीच में आती है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वक्ता होता है। अब जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब आपसे पूछी जा रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आप क्या बताएंगे? ये स्पीकर होता है। क्या होता है बच्चा? स्पीकर। इसको कहते हैं वक्ता, यानी ये वक्ता की बात, यानी वक्ता बोलता है, और रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता की कही हुई बात होती है। वक्ता की कही हुई ये बात होती है।
यानी कि हमारा स्पीकर होता क्या है, सब्जेक्ट ये होता और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो सेज टू होगा या से टू होगा या सेज टू या सिड टू। जब केवल सब्जेक्ट होगा तो उस समय आपका क्या आएगा, केवल आपका सब्जेक्ट आएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाली क्रिया होती है, इधर वाली, और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला जो वाक्य होता है ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम चेंज करते हैं। तो चेंज करते कैसे हैं, चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं कि चेंजिंग सेज टू और सिड टू। जैसे कि अभी आपको बताया गया है, सेम उसी क्रम में, सेम उसी क्रम में चेंजिंग सेज टू और सिड टू, इसका हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो भाई से आए या सेज आए या फिर सिड आए, अगर नो ऑब्जेक्ट, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि ये आपका है और ये इन्वर्टेड कामा ऐसे लगे हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब प्यारे साथियों, जब यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या हो, ऑब्जेक्ट में आपका कुछ ना हो, ऑब्जेक्ट में नो ऑब्जेक्ट, तो देन क्या करते हैं, तो आपका नो चेंज, यानी कि जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे केवल से है तो से ही आएगा, अगर यहाँ पे सेज टू है तब टेल्स हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारा क्या है, नो, तो यानी कि मतलब नो चेंजमेंट होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। सपोज दैट अगर देखा जाए से टू आया और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो टेल हो जाता है। यहाँ पे अगर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यस, ऑब्जेक्ट यस, यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब यहाँ पे आएगा से टू तो हो जाएगा क्या बच्चा, टेल। क्या हो जाएगा, टेल। अगर सेज टू आया फिर ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, टेल्स। इसके बाद अगर सेड टू ऑब्जेक्ट आया तो क्या होगा, टोल्ड। अब ये आपके कंजक्शंस रूल, यानी कि यहां तक तो आपका हो गया है। अब आपका आया कंजक्शंस रूल, यानी कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहां पे क्या करते हैं, तो उस कंडीशन पे हम लोग चलते हैं वहां के लिए। यानी कि जैसे लिखा है रिमूव इन्वर्टेड कामाज, रिमूव इन्वर्टेड कामाज एंड यूज दैट टू ज्वाइन बोथ पार्ट्स, यानी इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ये इन्वर्टेड कामा होते, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दोनों भागों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। यानी ये इस प्रकार का आपका होता है, यहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये इन्वर्टेड कामा बिगिन। अब होता क्या है, ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करने के बाद इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और इसकी जगह पे कंजक्शन दैट लगाते हैं, इसकी जगह पर कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कंजक्शन का रूल भी समझ चुके हैं और चेंजिंग सेज टू और सेड टू को भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ टेंस। तो प्यारे साथियों अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। अक्सर बच्चे भूला करते हैं, भूल जाते हैं, सेंटेंस तो कर लेते हैं बट टेंस चेंज नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं टेंस चेंज करने के लिए क्या हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, जैसे कि आपके बोर्ड पे लिखा है
कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस यानी कालों का या काल का परिवर्तन। तो ये रिपोर्टिंग देखो होता क्या है, कंडीशन ये आपकी क्या आती है, टेंस चेंजेस ओनली इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी आपका क्या होगा, आगे बदलेगा। आगे क्या होगा, टेंस आपका बदलेगा। जैसे ये मान लिया, ये आपका एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। अगर ये पास्ट टेंस में है, क्या है, पास्ट टेंस में है, तभी ये टेंस यहां का बदलेगा। तो टेंस क्या होगा, बदलेगा, अदरवाइज टेंस नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाएगा तो टेंस बदलेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, टेंस का देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में होगा। किस पे होगा, सिंपल पास्ट में होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है यानी इजएमआर, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, वाच वेयर। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है यानी है जो, तो पास्ट परफेक्ट में होगा यानी कि हैड होगा। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की। अच्छा, जो ये V1 लिखा है, V1 V2 V3, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, अगर पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। अगर विल या शैल या कैन या मे होगा तो वुड शुड कुड और माइट में बदलेगा। अभी अभी ऑफलाइन क्लासेज जैसे कि आपकी चल रही थी, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि सर हम पढ़े तो बहुत जगह हैं मगर एक क्रम से ना तो नरेशन पढ़े हैं और ना ही हम लोग वॉइस पढ़े, यानी इंग्लिश को किसी भी एक क्रम से नहीं पढ़े। तो प्यारे बच्चों, हम आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, और कम से कम 10 से 15 एक्सरसाइज भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएंगी ताकि आपको कहीं से भी नरेशन पूछा जाए आप फटाफट बता ले जाएं। तो प्यारे बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं, ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेक्टेशन टू टेंस चेंज, टेंस परिवर्तन के कुछ अपवाद। प्यारे बच्चों, कुछ हमारे अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद। अपवाद में देखो, अपवाद क्या होता है, When tense does not changing, जब टेंस नहीं बदलता है। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट ये होता है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट सेज आर फ्यूचर, तो आपका पूरा टेंस नहीं बदलता है। तो प्यारे बच्चों, नहीं बदलता है कैसे, देखिएगा, ये आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है प्यारे साथियों, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हमको करना क्या है, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अगर ये हमारा प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर में हो, तो यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। बोलो क्यों, ये एक अपवाद है, आपका टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे सेज आ जाए या फिर सेज टू आ जाए या फिर विल या शैल से आ जाए, तो हम क्या करते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं। इनमें क्या हो जाता है, टेंस नहीं बदलता है, सेज का सेज ही रहेगा, सेज टू आएगा टेल्स हो जाएगा, और ये आपके सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम। अब यहाँ टेंस नहीं बदलेगा तो होगा क्या, ये ज्यों का
त्यों लिख देते हैं, त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये भी अपवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आप चाहें तो स्किप करके इसे आप नोट्स बना सकते हैं, जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अभी फरवरी में होने वाली हैं यूपी बोर्ड की। तो प्यारे बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। अगला आपका एक और है कंडीशन, इफ रिपोर्टेड एक्सप्रेसेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट और प्रोवर्ब्स। कहने का मतलब, ये रूल नंबर 2 डाल लेते हैं, रूल नंबर 2 अपवाद में है। अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर हैबिचुअल सेंटेंस, हैबिचुअल सेंटेंस हो, या आपकी प्रोवर्ब्स या फिर फ्रेज हो, ठीक, इसका मतलब ये होता, अगर यहाँ पे सदा सत्य वाली बात हो, क्या हो प्यारे बच्चों, सदा सत्य वाली बात हो, सदा सत्य वाली बात, या फिर आदत प्रकट की जाए, आदत प्रकट, या फिर आपके प्रोवर्ब्स यानी कोई मुहावरे हो, फ्रेज हो, ठीक, या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट्स, कोई यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हो, यानी इसको बोलते हैं ऐतिहासिक कोई तथ्य की बात की जाए, ऐतिहासिक तथ्य की बात की जाए, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। क्यों, यहाँ पे एक ही अपवाद है, कोई टेंस, बस कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, यहाँ लगाओ दैट, सेम आगे ज्यों का त्यों, ये ज्यों का क्या करते हैं, त्यों लिख देते हैं, यानी सेम कंडीशन आप लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे लिखा है, राधा said to me, comma inverted comma, honesty is the best policy, honesty is the best policy, best policy, inverted comma close। अब देखो, ये आपका डायरेक्ट है, ये क्या है बच्चा, डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने क्या कहा, अब सेड टू है यहाँ पे, सेड टू, तो क्या होगा, टोल्ड होगा, क्या होगा, टोल्ड। अभी पीछे पढ़ के आप आए हैं, क्या होगा, टोल्ड होगा। तो यहाँ क्या होगा, राधा सेड टू का टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, दैट लगाओ, यहाँ पे क्या हो गया, दैट। हम अब देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह आपकी सदा सत्य वाली बात है। तो जब इसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर, ये लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास इसके आगे फिर आपकी चलने वाली है। तो प्यारे बच्चे, बस आपको एक काम करना है कि अधिक से अधिक पढ़ाई के साथ साथ छोटा सा काम, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि उन भैया बहनों का सपना पूरा हो सके जो बच्चे यानी कि गरीब वर्ग से हैं, वो नहीं आ सकते हैं, दूर के बच्चे हैं, ठीक। तो ये ऑफलाइन क्लासेज तो चल ही रही है, साथ साथ ये ऑफलाइन की क्लासेज आपकी
यूट्यूब पर भी अपलोड की जाएगी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। सभी को राधे।